हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार तोमर है, जैसा आप सभी जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए कि मेरा नाम गौरव कुमार तोमर है। और यूट्यूब चैनल पे मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोगों से बहुत प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, यूट्यूब पे आप मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखा होगा। स्पेशली पाकी फैमिली व्लॉग में जब यदि आप देख रहे हैं उसको चैनल को, तो आपने मुझे बहुत बार उस चैनल पे देखा होगा, क्योंकि वो चैनल हमारा ही है, मेरी मिसेज का वो चैनल है। तो उस चैनल पे मैं बहुत बार वीडियो में आता हूँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। मेरे बाल थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, है ना। आज अच्छे से नहीं लग रहे, तो ठीक है जी। तो बहुत समय से मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है, बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, लोगों के साथ बात करना, लोगों की बातें सुनना, समझना, और यदि कोई दिक्कत है तो उसके समाधान के लिए उनके साथ बातचीत करके उस समाधान की ओर बढ़ना। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कोई भी व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका समाधान आपको दूसरे की सलाह से आसानी से मिल सकता है। तो ऐसी समस्याएं समाज में मैं अक्सर देखता रहा हूं, क्योंकि मैं सोशल वर्क का विद्यार्थी रहा हूं और उसके बाद मैं लॉ क्षेत्र में आया, तो मुझे दोनों लगभग अनुभव रहे। और लगभग 5 से 6 साल मैं जॉब में भी था। लंबे समय मतलब मैंने सोशल वर्क के क्षेत्र में काम किया। मैं समाज के बहुत पुअर तबके से लेकर के बहुत अमीर तबके तक मैं सबके संपर्क में रहा। तो मैंने हर वर्ग को समझने की काफ़ी कोशिश की, और मैं समझता हूं कि हर वर्ग समाज का बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा, जब समाज के वर्ग की बात करते हैं, कि हम जाति धर्म इनसे ऊपर उठ के सोचना शुरू करें, क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ग के बिना हम अधूरे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि घर से हम निकले और घर मेन रोड से थोड़ा सा दूर है, तो हमें रिक्शा या ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी वर्ग का व्यक्ति तो उसको चलाता होगा। यदि हम जाति धर्म में बट जाएंगे तो फिर हम शायद उस मतलब जो है ऑटो वाले से बात ही ना करें कि हम इस जाति के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, या ये रिक्शा वाला उस जाति से आता है या उस धर्म से आता है। तो ये एक उदाहरण है। अब वो पता नहीं कौन सी जाति और कौन से धर्म से आता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिक्शा के माध्यम से हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। उस रिक्शा पुलर के लिए हम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसको सवारी चाहिए इनकम के लिए, क्योंकि उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जो कि उसके लिए हम हैं। तो सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचिए, धर्म को मानिए, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म में आस्था है और आस्था में भगवान है। तो उनको जरूर मानिए, लेकिन एक दूसरे की इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए एक दूसरे को, ताकि समाज में शांति बनी रहे। क्योंकि बहुत सारी जगह मैं ऐसा देखता हूँ कि बेवजह की लड़ाइयाँ हैं। किस लिए? क्योंकि जाति और धर्म का मसला वहाँ आ जाता है और लोग उसे सही तरीके से ले नहीं पाते। वो जैसा कि आपने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर करना, है ना। तो कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता हम किसी से बैर रखें। हर मजहब में प्यार मोहब्बत की बातें बताई गई हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें फॉलो करें। तो अब जैसे मेरे चैनल की बात थी, तो मेरी बातें थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो जब क्योंकि चैनल बनाने की बात थी, तो मैं अपनी मिसेज से कहा कि भाई मैं भी चैनल बनाना चाहता हूँ। तो मिसेज का ये था कि नहीं भैया, वो पढ़ाई कर लो, क्योंकि आप जो है अच्छा पढ़ रहे हो और जो भी आप करना चाह रहे हो भविष्य में उसे आप कर पाओगे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, पढ़ाई तो कर सकता हूँ, मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो मैं किसी को बताना चाहता हूँ। और सारी चीज़ें अपनी मिसेज को बताऊँगा तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है। ट्रूली स्पीकिंग, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी महिला के साथ मतलब मैं जुड़ा हूँ। एक ऐसी महिला मेरी पत्नी है जो हर दम हर पल हर परिस्थिति में मेरे साथ बेहिचक खड़ी है। और मैं पूर्व की बातें कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। उन परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया है, यानी कि मेरी पत्नी ने, प्रिया ने मेरा उन परिस्थितियों में साथ दिया है जहाँ किसी भी पत्नी के लिए अपने पति का साथ दे पाना लगभग नामुमकिन सी स्थिति है। तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरी मित्र है, मेरी बहुत ट्रू फ्रेंड है। तो क्योंकि मैंने विचार उनके सामने रखा था, तो उन्होंने इस बात पे विचार किया। फिर कल खुद से मुझे कहा कि ठीक है, आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो चैनल बना लीजिए, क्योंकि जब आपकी ऐसी इच्छा है और आप सारी चीज़ों को, पढ़ाई को और इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
बस मैं आपकी पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ, और आपके, क्योंकि आपके पास समय पहले से बहुत कम होता है, बहुत सारा काम आपके पास होता है, दिन भर आप मतलब जो है बाहर रहते हैं घर से, बहुत सारा लोगों से आपका मिलना जुलना है, काम है, और घर आने के बाद भी आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग भी है, ये सारी चीज़ों के साथ आप समय दे पाएंगे? तो मैंने उनको कमिट किया है कि मैं रोज़ एक वीडियो डाला करूँगा, कोशिश करूँगा रोज़ एक वीडियो डालने की। और क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा, मेरा वीडियो कैसा रहेगा मैं बता देता हूँ। मेरा वीडियो ज़्यादातर मेरे जो वीडियो होंगे वो सामाजिक इश्यूज़ पे रहेंगे, जैसे फैमिली में इश्यूज़ है, या कभी कभी किसी कानून के बारे में जानकारी दे दी, या कभी बच्चों के बारे में जानकारी दे दी, या फिर कभी आप मान लीजिए कि कोई और ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, या कोई सामाजिक समस्या जिसको मैं खुद फेस कर रहा हूँ और मैंने उससे कोप अप किया है, यानी कि उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें चाहूँगा कि यूट्यूब पे आप लोगों के साथ साझा करूँ, जिससे ज़िंदगी में थोड़ी सी रिलीफ हम ले सकें। मतलब हम अपनी निजी ज़िंदगी को, हमने अपने फैमिली लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकें। मेरा मुख्य मतलब जो है उद्देश्य चैनल पे आने का यही है। और कई बार क्या है कि चीज़ें जब कभी मन नहीं होता वैसी चीज़ें बनाने का, या दिमाग में कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे, तो हो सकता है कुछ और भी मैं चैनल पे अच्छा सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, परिवार को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल पारिवारिक और सामाजिक मटेरियल मैं चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे कोई अच्छा ऐसा वीडियो बना के अपलोड करूँ। 99.9% मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना करूँ, इवन 100% कोशिश करूँगा मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे समाज को नुकसान हो, परिवार को नुकसान हो, या आपको कोई निजी क्षति पहुँचे मेरे बारे में। क्योंकि आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में अपने बारे में जितने भी आपके सवाल हैं, मैं हद से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ। वैसे तो कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पाकी फैमिली व्लॉग पे आप सब कुछ जानते ही हैं हमारे बारे में। कुछ नया है जानने के लिए फिर भी आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं, तो या तो पाकी फैमिली व्लॉग पे आप जाके इस बारे में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इस वाले चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। अब क्योंकि पाकी के नाम से ही हमने चैनल का नाम क्यों बनाया, ये सवाल पे भी मैं ज़रूर प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, हमेशा से ही, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड फैमिली से मैं आता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली हमारी है, बहुत ही अच्छा परिवार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब भी मेरे खुद के करियर की बात रही या मेरी अपनी बात आई, तो मैं किसी से हस्तरेखा के बारे में कभी बात करता था, किसी से पूछता था। इवन शादी के बाद भी पूछा तो कि काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि तब मैं पढ़ ही रहा था जब मेरी शादी हो गई थी। तो किसी से पूछते थे तो एक दो लोगों ने ये कहा कि भाई जब तुम्हारी बेटी होगी, यानी कि तुम्हें पहली बच्ची जो है, चांसेस है कि बेटी होगी, और बेटी होने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आएगा, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। और मैं, क्योंकि पाखी मेरी बेटी का नाम है, और नो डाउट जो भी लोग कहते थे वो 100% बात सच निकली। जब हमारी बेटी हुई उसके बाद मेरी जॉब लगी, उसी के बाद जो है मेरा करियर स्टार्ट हुआ कुल मिला के। और जब से बेटी हमारी ज़िंदगी में आई है, पहले से भी हम खुश थे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे करियर में जो उतार चढ़ाव थे वो लगभग ख़त्म हो गए। और अब क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो मुझे स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। वो तो एक दिन में और इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन जितना स्ट्रगल मैं उससे पहले कर रहा था जॉब पाने के लिए, उसके बाद मुझे बहुत थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मेरी क्षमता, मेहनत, ईश्वर की कृपा और बेटी का नसीब, मैं तो कहूँगा कि मेरी बेटी का नसीब ही है, जिसके चलते हम बहुत खुश हैं। और हमारी बेटी कितनी प्यारी है उसको तो आप जानते ही हैं, बड़ी चुलबुली है और बड़ी नटखट है भाई। उसको तो याद करके भी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत क्यूट है, और बहुत लकी है हमारे लिए। एंड आई थिंक वो हमारे साथ बस ऐसे ही मुस्कुराती रहे, हंसती रहे, और बस हमेशा खुश रहे। और हम उसके लिए जितना कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में हमारी ज़्यादा कोशिश ये है कि हम उसे संस्कार दें, उसे प्यार दें, उसे सही मार्गदर्शन करें उसका, ताकि वो करियर में अपना कुछ कर सके, अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और मैं सभी यही पेरेंट्स को प्रार्थना करूँगा कि बच्चों के साथ बजाय उनके खान पान, बजाय उनके कपड़े लत्ते या इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करने के, या उनकी आउटिंग वगैरह पे ध्यान देने के, अब ज़्यादा कोशिश उनमें मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में उनका महत्व कहीं ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है आज के समाज के हिसाब से कि भाई आपने क्या पहना है, बट मेरे जैसे आदमी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके विचार कैसे हैं,
कि आपकी सोच कैसी है, आप इंसान कैसे हैं। तो खैर डिपेंड करता है, कपड़े भी ज़रूरी हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे तो 4 आदमी आपका जो है वैल्यू को नहीं पूछ रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड कपड़ों से ही पता लगता है आप क्या हैं। समाज का वही एक स्ट्रक्चर है। बाकी किसी के बारे में अगर कभी जज करना हो तो उसके विचार सुनिए और तब जज कीजिए, क्योंकि सिर्फ कपड़ों के आधार पे ही अगर हम किसी को जज करने लगे और अच्छा मानने लगे तो हम कई बार जीवन में गलतियां कर जाते हैं। ये अनुभव आपको भी रहा होगा। असल बात पता लगती है जब उसके विचारों को आप समझते हैं, उसको जानते हैं। तो खैर बात बेटी से शुरू हुई थी तो बेटी पे आ जाते हैं। मेरी बेटी बहुत लकी है। हमारी बेटी, नॉट मेरी, हमारी बेटी और पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा है। मेरा ससुराल पक्ष हो चाहे मेरा परिवार हो, अब परिवार की तो आप जानते ही हैं ज़रा, ससुराल पक्ष भी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है, और साथ साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्थन करते हैं। बस उसी तरह, क्योंकि व्यूवर्स भी हमारा परिवार हैं, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं कि आप भी हमारा परिवार है। और ये परिवार का सपोर्ट और परिवार कितना महत्वपूर्ण है ये हम दूसरे चैनल पे हमेशा से देख रहे हैं। बस उसी दिशा में आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे दें, इस गरीब आदमी को भी। बस यही आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं आपसे प्रे करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जो जीवन में हासिल करना चाहता हूँ मैं कर पाऊँ। और मैं भी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी मुझे देख रहा है, ये समाज का हर वर्ग हर तबका खुश रहे, सक्षम बने अपने अधिकारों के प्रति, और जीवन में जो है तकलीफ़ें कम हो, खासकर बीमारियां कम हो, और सबके काम अच्छे चलें। बस इसी दुआ के साथ जो है मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चाहें तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी। जय हिंद, जय भारत,